नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के अनुसार घर बैठे गंगा स्नान कैसे करें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संत समाज की बहुत महिमा गाई है। इसे संसार में चलता फिरता तीर्थ कहा है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज रूपी प्रयाग आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थों का राजा प्रयाग है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। संत जहाँ भी जाते हैं वहाँ मिल बैठकर भक्ति की बात करते हैं, भगवत प्रेम की बात करते हैं, सही गलत कर्मों की बात करते हैं। जैसे त्रिवेणी संगम प्रयाग में है, उसी प्रकार भक्ति ज्ञान कर्म तीनों का संगम संत समागम में होता है। संतों की महिमा कहते हुए भगवान तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते हैं राम तो समुद्र है और संत बादल हैं। बादल क्या करते हैं? समुद्र का पानी उठाकर हमारे घर और खेतों में बरसाते हैं। और दूसरी बात के समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, उसे मीठा बना देते हैं। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं कि संत भगवान राम के तत्व ज्ञान को जानते हैं, उनकी लीलाओं को समझते हैं, उनमें छिपे गूढ़ रहस्य हम तक पहुंचाते हैं। धर्म शास्त्रों को पढ़कर उनको समझकर वो ज्ञान की बातें इस योग्य बनाकर हमें समझा देते हैं, जो हमारी समझ में आ जाती है। ये संत ये बहुत ही हमारे लिए उपकारी सिद्ध होते हैं। संतों से हरि चर्चा सुनकर व्यक्ति सद्गुणों का संग्रह करता है, भगवान के गुणगान करता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है। संत हमें अनेक भक्तों की कथा सुनाते हैं, जिससे हमें भक्तों जैसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जितना जितना हम संतों से भगवत कथा सुनते हैं, उतना उतना माया का प्रभाव कम होता जाता है तथा भगवान की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं। एक तरफ तो संतों के वचन सुनकर मन में भक्ति भाव बढ़ने से आनंद बढ़ने लगता है, दूसरी तरफ संतों का शांत चित्त सरल स्वभाव देखकर उन जैसा जीवन की इच्छा बढ़ने लगती है। संतों के मन में हमेशा भगवान का प्यार बना रहता है, सबका हित करने की भावना बनी रहती है। इनका संग करने वालों के मन में भी ये पवित्र भावना प्रवेश करना शुरू कर देती है। इस प्रकार मन में भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है और आदमी सुखी होना शुरू हो जाता है। भक्ति रूपी गंगा धारा मन को पवित्र करती चली जाती है। भक्ति के बिना आदमी सुखी नहीं हो सकता। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए बताया कि सो स्वतंत्र अवलंब नयाना, तेई आधीन ज्ञान विजाना। भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिल ही जो संत होई अनुकूला। भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं। योग तप साधना के बिना सीधे ही भक्ति की जा सकती है। ज्ञान विज्ञान इसी के अधीन है। भागवत पुराण में ज्ञान वैराग्य को भक्ति के बेटे बताया है। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, भक्ति उपमा रहित और सुखों की जड़ है, पर ये तब तक नहीं मिलती जब तक संत अनुकूल नहीं हो जाते। यह अनुकूलता का ही प्रभाव था कि रावण और विभीषण दोनों सगे भाई थे। विभीषण श्री राम के अनुकूल थे, रावण प्रतिकूल थे। विभीषण का सर्व विकास हुआ, रावण का सर्व विनाश हुआ। अब धीरे धीरे भगत ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां माया के विषयों के बिना तो जिया जा सकता है, पर भगवान के मिलने की तरफ बढ़ जाती है। जैसे मीरा के साथ हुआ, संसार में उसे कोई रस नहीं था और भगवान के बिना मन में बेचैनी थी। अब जरूरत होती है ज्ञान की। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस समय सरस्वती का गंगा में मिलना जरूरी हो जाता है। राम भक्ति मन मनी उर्बस जाके, दुख सुख दुख लवलेश न सपने जाके। मणि अर्थात ज्ञान का प्रकाश।
प्रभु भक्ति के मणि जिसके हृदय में बसती है उसे सपन में भी और तनक भी दुख नहीं होता। अब सवाल उठता है, ये मणि मिलती कहाँ है? इसका जवाब भी तुलसीदास मानस में देते हैं। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान वैराग्य नए नूरगारी। ये काम भी संत ही करते हैं। वे हमें मर्मी सज्जन भाव सतगुरु से मिलवाते हैं जो भगवान के भेद को जानते हैं और हमें ज्ञान विज्ञान की आंखें प्रदान कर जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं। भक्ति की मणि रूपी ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में हम अपने शुभ अशुभ कर्मों को भली भांति देख और समझ सकते हैं। इस प्रकार गंगा और सरस्वती की संयुक्त धारा में यमुना जी का भी प्रवेश हो जाता है। विधि निषेध मैं कलिमली हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। ब्रह्म विचार का प्रचार सुनकर हमें विवेक की प्राप्ति होती है, जिसे समझकर हम कौन से कर्म नहीं करने चाहिए उन्हें छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, कौन से कर्म करने चाहिए उन्हें करने में रुचि बढ़ने लगती है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ना करतार, संत हंस गुण गए ही परिहरि बारी विचार। अब विवेक अस विवेक जब देही विधाता, तज दोष गुण ही मनि राता। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जड़ चेतन पूरे संसार को गुण दोष में बनाया है। संत गुणों को अपना लेते हैं और व्यर्थ के विषयों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें विवेक प्राप्त होता है। सहज में ही दोष छोड़कर हम गुणों में मन लगा लेते हैं। सब ही सुलभ सब ही सब दिन सब देशा, सेवन सादर समन कलेसा। संतों द्वारा प्रदत्त भक्ति ज्ञान कर्म रूपी प्रयाग की धारा में हमें अपने घर बैठे अपने मन का स्नान कर सकते हैं। ये संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला होता है। हम अपने बुजुर्गों को जो किसी कारण गंगा स्नान हेतु हरिद्वार या प्रयाग नहीं जा सकते, उन्हें अपने घर पर ही तत्व ज्ञाता संतों से प्रवचन सुनवाकर गंगा स्नान जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बहाने संत समाज की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। आशा है तुलसीदास द्वारा बताई गई इस विधि का आप हृदय से सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी प्रभु प्रेमी संतों को मेरा नमस्कार।